बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के नामवर आइनी और कानूनी माहिर सीनियर तरीन पॉलिटिशियन एतजाज़ अहसन साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में खड़े होकर ऐसी बात कर दी है कि सब हैरान है, क्योंकि उन्होंने बमांगे दुहल इस तरह की बात की है कि साफ कह दिया कि डील है सारा कुछ जो इस वक्त हो रहा है। और वो हमेशा कहते रहे हैं कि शरीफ खानदान सिस्टम का लाडला है। अब आप देखिए कि किस तरह मरियम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ को रिलीफ मिल रहा है, उस पर एतजाज़ अहसन साहब ने क्या कहा है, किसको उन्होंने मुजरिम करार दिया है, किस तरह से अब उनसे सवाल हो रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मोहम्मद मालिक साहब ने नाम लेकर, बाकायदा नाम लेकर पूछा कि आप तो बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं एक बड़ी अहम शख्सियत पर, ताकतवर शख्सियत पर। तो एतजाज़ अहसन साहब ने क्या जवाब दिया वो भी मैं आपको सुनाऊंगा, और ख़ुद उन्होंने हाई कोर्ट में क्या बात की है वो भी। अब इमरान खान साहब एक अरसे से कहते रहे हैं कि ये सारा रजीम चेंज मामला एक डील के तहत हुआ है, मीर जाफ़र मीर सादिक का वो जिक्र करते रहे हैं, बहुत सी इस तरह की उन्होंने बातें की हैं। अभी भी ये तासुर मिल रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है, इक़्तिदार इनको में लाया गया है। ख़ुद मियाँ जावेद लतीफ़ हों, दीगर पॉलिटिशियंस हों, वो ये मानते हैं कि हमें तो लाया गया है। तो अब ये किस तरह लाया गया, क्यों लाया गया, क्या मकासद थे, क्योंकि ये तो अपने केसेस ख़त्म करते चले जा रहे हैं, रिलीफ मिलता चला जा रहा है। हर दफ़ा ये होता है, केस इनके खिलाफ बनते हैं, फिर ये इक़्तिदार में आते हैं, केसेस ख़त्म कर दिए जाते हैं। तो डील में किसका क्या हिस्सा था, पहले आप सुनिए एतजाज़ अहसन साहब ने क्या कहा है, और फिर हम इस पर बात करेंगे। ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम, ये मुकदमे तो आपके में जिस तरह किसी की तली पे लिखे हुए हो। यानी वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम के जो केसेस हैं तो ऐसे किसी की तली पर लिखे हुए हों, यानी इतने वाज़े केसेस हैं, ओपन एंड शट केसेस हैं, इनमें तो कोई गुंजाइश नहीं है किसी को छोड़ा जाए। जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग हुई, जिस तरह से कतरी ख़त आया, सब झूठ कि जी मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में मेरे ख़ानदान की कोई जायदादें नहीं हैं, फिर अरबों डॉलर की जायदादें सामने आ जाती हैं। मियाँ नवाज शरीफ झूठे साबित होते हैं, कौमी असम्बली में कुछ कहते हैं, उनका वकील अदालत में कुछ कहता है जी उनका सियासी बयान था। फिर आप देखें कि टीटीज़ लगती हैं, जाली अकाउंट्स मिलते हैं। शहबाज शरीफ और हमज़ा के बारे में अब आ रहा है कि उनको भी अब क्लीन चिट मिलने लगी है, वो भी सारा कुछ हो रहा है, वो सारा केस उनका ख़त्म हो रहा है। 16 अरब की जिस तरह मनी लॉन्ड्रिंग का है, बेनामी किसी चपड़ासी के अकाउंट में, किसके अकाउंट में अरबों रुपए आ रहा है, वो सब कहते हैं तली पर केसेस, इतने साफ केसेस। ये पाकिस्तान का बड़ा आईनी और कानूनी माहिर कह रहा है, लेकिन वो मुजरिम किसको करार दे रहा है वो सुनिए। इस तरह ये लिखे हुए जिनसे इनको बाजवा साहब ने निकाला है, और बाजवा ने एक बहुत बड़ा जुर्म किया है ये उसको इनको इस तरह छोड़ना। अब आपने सुना कि वो किसको इस हवाले से मुजरिम करार दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं। अब यही नहीं, उन्होंने मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में भी बाकायदा सवाल करने पर, नाम लेकर सवाल करने पर इसका जवाब दिया है, उसकी भी हम बात करेंगे। अब एक तरफ हम देख रहे हैं कि डील की बातें हो रही हैं, अब सवाल ये उठता है कि क्या इसमें सब इदारे शामिल हैं, कि किस तरह से ये सारा कुछ हो रहा है। सीनियर से जो दानिश्वर हैं, साफ़ियों कहते हैं जी लॉन्ड्री लगती है हर 5 साल के बाद शरीफ ख़ानदान के लिए, लूटते हैं, मुल्क से बाहर चले जाते हैं, उसके बाद वहाँ जायदादें सब कुछ है, फिर मुल्क में आते हैं डील के तहत, और फिर यहाँ लूटते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं। ये अजीब ड्रामा है। 10 साल का लिख कर देकर गए, पहले परवेज़ मुशर्रफ के साथ डील की, अब इमरान खान इसको NRO करार देते हैं। लेकिन NRO होता किसके साथ है? जब ये साइफर का सारा मामला आया और इमरान खान साहब ने कहा, और फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में भी आया कि जी कहा गया कि जी इमरान खान अगर रहेगा तो इसके नताइज भुगतना होंगे, और ये जो नो कॉन्फिडेंस का आ रहा है, अदम इत्मीनाद की तहरीक आ रही है, ये अगर कामयाब हो गई तो आपके सब गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। तो इमरान खान साहब सवाल पूछते हैं कि प्राइम मिनिस्टर तो मैं था, तो ये किसको कहा जा रहा था, किसको बताया जा रहा था ये सब कुछ? तो ये बड़ा सवाल है। कभी वो न्यूट्रल्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, कभी इस तरह से वो एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से बात करते हैं। अब जैसे ऑडियो लीक्स आई हैं, इस पर भी वो कह रहे हैं मैं अदालत जाऊंगा। अब वो कह रहे हैं जी गंदी वीडियोस बनाने में सारे इकट्ठे हो गए हैं, इस पर राना सनाउल्लाह भी इशारे दे रहे हैं कि जी गंदी वीडियोस हैं इमरान खान की, वो सब कुछ भी हो रहा है। तो क्या वाकई एक पीछे पूरा एक प्लान तैयार हुआ जिस तरह से रजीम चेंज का, और उसके बाद बहुत सी चीज़ें पास रखी? लेकिन अब वो सवाल ये उठ रहा है, बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, कि ये तो बहुत बड़ा ब्रीच है कि ऑडियोज़ का आना, ये सब कुछ होना। और इमरान खान साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि मैं खुद जाऊँगा अदालत, तो अब तो उल्टा लेने के देने पड़ गए हैं। ये बहुत बड़ा सवाल हो गया, कोई मामूली बात नहीं है कि राना सनाउल्लाह कहने जी वो मामला हल हो गया, बस कोई छोटी सी डिवाइस थी जिससे हो रहा था। ये बड़ा सीरियस इशू है। अभी तक कितने लोगों को निकाला गया,
कितने लोगों के खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, कितनों के खिलाफ कार्रवाई या कोई कानूनी तौर पर उनको सज़ा के हवाले से देखा जा रहा है कि बस जी कुछ लोग प्राइम मिनिस्टर हाउस के मिले हुए थे, कुछ बाहर के लोग थे, पैसे के लिए काम किया। ये सब इतना सादा है कि कोई भी पाकिस्तान की सिक्योर तरीन जगह पर कुछ भी कर जाए तो जो प्रोफेशनल हैकर्स हैं वो फिर क्या करेंगे। इसी पे फवाद चौधरी ने सवाल उठाया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस सारे मामले को बड़ा मशकूक बना रही हैं। अब मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से मालिक साहब ने क्या सवाल किया और उस पर एतजाज़ साहब ने क्या जवाब दिया। अब ये सवाल बड़ा अहम है, सुनने से ताल्लुक़ रखता है कि मालिक साहब एक एक चीज़ पूछ रहे हैं। स्पेसिफिकली कहा है कि इन लोगों को फैसले करवाए गए और जनरल बाजवा ने इनकी सजाएं माफ करवाई हैं। ये अब वो स्पेसिफिक नाम लेकर मालिक साहब जो है वो सवाल कर रहे हैं। तो एतजाज़ साहब इस प्रोग्राम में मौजूद थे और वो सवाल सुनकर फिर आगे जवाब भी देते हैं, क्योंकि ये उसी वाले से था जो एतजाज़ साहब ने हाई कोर्ट में खड़े होकर बात की है। क्योंकि मालिक साहब ये कह रहे हैं ये तो आप अदालतों के हवाले से, इदारों के हवाले से बात कर रहे हैं कि सारा कुछ डील हुआ, ये उन पर बड़ा सवाली निशान है। और एक आईनी और कानूनी माहिर होकर, जिसका बहुत बड़ा तजर्बा है, बहुत ज़्यादा तजर्बा है अदालतों में, जिनके जूनियर जो हैं वो जजेस बने हैं, कई रिटायर हुए हैं, अब भी मौजूद होंगे कई सुपीरियर जुडिशरी में इनके शागिर्द। बड़ा एक स्पेसिफिक चार्ज है बोथ ऑन सिटिंग आर्मी चीफ एंड ऑन और हाई कोर्ट के ऊपर। ये कोई लाइक आप आई एम श्योर आप सर उसकी ग्रेविटी कोई नहीं रियलाइज करता। यानी ये बड़ा संजीदा वो कह रहे हैं कि ये इल्ज़ाम है आपकी तरफ से इदारों पर, चाहे हाई कोर्ट है, दीगर इदारों पर, बड़ा संगीन इल्ज़ाम है कि ये सब मिलकर ये सारा कुछ हुआ, या इनको जिस तरह केसेस से निकाला गया है और उनको छूट दी जा रही है, फिर इनके लिए रास्ता साफ किया जा रहा है। यानी इमरान खान को बाहर किया गया और अब नवाज शरीफ को तख्त पर बिठाया जा रहा है लाकर, उसकी बेटी और नवाज शरीफ बाहर। ये एतजाज़ साहब ने बातें की हैं कि बाहर वो जनाब उन्हीं में जिनका आज तक वो जवाब नहीं दे सके, जो कहते हैं हमारे हैं नहीं, उन्हीं में रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं, दिहाइयों से रह रहे हैं, कोई जवाब नहीं, कोई मनी ट्रेल नहीं। तो अब आप सुनिए जब ये मालिक साहब ने ये सवाल किया है तो उसका क्या एतजाज़ साहब ने जवाब दिया। आ सकते हैं कि मेरे क्या मानी हो सकते हैं जब मैं अगर ये कहता हूँ कि ये फैसले उनकी तरफ से इन फैसलों में इमदाद हासिल है और मिली है। कहते हैं इन फैसलों में इमदाद मिली है, हासिल है। अब आप सोच सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या मेरे मानी है कि कहाँ से इमदाद मिली है। अब ये जो फैसले हैं उनके हवाले से कि जहाँ जहाँ इस शरीफ ख़ानदान को जनाब रिलीफ मिल रहा है, एतजाज़ साहब कह रहे हैं कि आप समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ से इनको इमदाद मिली है। ख्वाजा साहब कहते हैं जी हमें सीढ़ियाँ नहीं, सिर्फ ये हुआ है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सीढ़ियाँ खींच ली गई जो इमरान खान को मिली थी। और बहुत से लोग कहते हैं जी कहा जा रहा था कि जी इमरान खान को तो जनाब उंगली पकड़ कर चलाया, तो अब तो सब जो है ना जी वो गोद में बिठाए गए हैं और इस तरह से चलाए जा रहे हैं। तो हालात तो फिर मुल्क के नहीं समझ रहे। फिर इमरान खान साहब बार बार कहते हैं जी शहबाज शरीफ जो है बूट पॉलिश करता है, जहाँ नज़र आता है। तो ये सारा कुछ इस तरह से हुआ, बड़े अरसे से कोशिशों में लगे हुए थे और फिर इनकी कोशिशें जो हैं वो कामयाब होने लगीं। इससे पहले जब इमरान खान साहब की हुकूमत लग रहा था, उनको ख़तरा था कि जी निकाली जाएगी, तो उससे पहले ही वो इस तरह की बातें करना शुरू हो गए थे कि मार्च बड़ा अहम है। और फिर शहबाज शरीफ को उन्होंने बड़ा तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया था। शेख रशीद साहब बारहा कहते हैं जी गेट नंबर 4 शहबाज शरीफ रात में अंधेरों में जा जाकर मिलता है, ये सब कुछ करता है। तो ये सब बातें होती रहनी है। लेकिन ये अब अजीब बात है, शायद ही पाकिस्तान में इस तरह ओपनली अब ये बात होने लग गई है, ये सब कुछ होने लग गया है एतजाज़ साहब के लेवल का आदमी। वरना इससे पहले तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने नाम ले लेकर बड़े इल्ज़ामात लगाए हैं, चाहे मौजूदा आर्मी चीफ हों जनरल कमर जावेद बाजवा के ख़िलाफ़, उस वक्त के DGI फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ बहुत से उन्होंने इल्ज़ामात लगाए कि सारी खराबियाँ आपकी वजह से हैं, ये है वो है। तो ये नवाज शरीफ साहब भी बड़ा कुछ करते हैं। लेकिन अब ये सब कुछ कैसे बदल गया, सब कुछ किस तरह से हो गया कि मियाँ जावेद लतीफ़ कहते हैं जी हमें ताना ना दें NRO2 का, ये हमें ये भी कहा जा रहा है, हमें लाया भी गया है। और फिर मियाँ नवाज शरीफ के बड़े एहसानात हैं। अब लगता यह है कि जितना कुछ मियाँ नवाज शरीफ साहब चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे इमरान खान को नाहल किया जाए, उसको गिरफ्तार और जेल भेजा जाए, मेरे आने से पहले सारे मेरे केसेस ख़त्म किए जाएं, मुझे गारंटी दी जाए, ना सिर्फ ये कि अहल किया जाए इलेक्शन लड़ने के लिए, बल्कि इलेक्शन जीतने की भी हमें गारंटी दी जाए, हमारे नाम पर तैनाती, यानी जो हम चाहते हैं वो तैनाती हम की जाए और हमें गारंटी किया जाए इलेक्शन कि हम हर सूरत हमें जिताया जाएगा। ये सारी शराइत अगर मानी जाएगी फिर ही मियाँ नवाज शरीफ साहब कहते हैं मैं वापस आऊँगा। तो क्या ये अब एक सुपर NR होने जा रहा है जिसकी वजह से एतजाज़ साहब इतने गुस्से में नज़र आ रहे हैं कि अब इतना नाम लेकर उन्होंने सब बात कर दी है? तो ये ऐसा पहले नहीं देखा गया। ये अब लगता यह है कि बात बहुत आगे निकल गई है
और मैं समझता हूँ कि इदारों के हवाले से, अहम शख्सियात के हवाले से सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गई है और मुल्क में अब लगता है कि एक और लेवल का एक पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है। अब देखते हैं कि इस हवाले से आगे क्या होता है। इंशाअल्लाह उसके हवाले से भी आपसे बातचीत होती रहेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।